जो कहरी बपू निरखी कपुजल प्रतिमा देखी परो, वैसे ही गज फटीज शिला पर दसन ही आनी अरो। और वैसे ही हानि ने स्फटिक शिला में देखकर अपने चेहरे को स्फटिक से टक्कर दी, दांत तोड़ डाले। मरकट मुठी स्वाद नहीं बहुरे घर घर रटत फिरो। कबीरदास जी के प्रतीक बड़े सीधे साफ है। ऐसा अक्सर होता है कि बंदर किसी घड़े में हाथ डाल देता है सामान निकालने को, चुने हैं कुछ और भोजन है, और फिर मुट्ठी बांध लेता है, और स्वभावता जितनी बड़ी मुट्ठी बांध सकता है उतनी बांध लेता है। हम भी वही करते हैं। बंदर और आदमी में निश्चित संबंध है, तो डार्विन गलत नहीं हो सकता। जब मुट्ठी को भरने को मौका मिला हो तो छोटी कौन बनाएगा? उसको हम नासमझ कहेंगे। बुद्धिमान बंदर छोटा बच्चा बंदर का शायद थोड़ा बहुत निकाल ले बाहर। नासमझ है, अनुभवी हनी है, लेकिन अनुभव बंदर तो जितनी बड़ी मुट्ठी भर सकेगा उतना भरेगा। अब मुट्ठी हो जाती है बड़ी और बर्तन का मुंह से हाथ बाहर नहीं निकलता, तो बंदर बर्तन लटकाए हुए कष्ट भोगता है, भागता है, द्वार द्वार छलांग लगाता है, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता, चिल्लाता है, चीखता है, निश्चित ही कष्ट में पड़ा है, और शायद सोचता होगा कि इस बर्तन में कोई तरकीब है जिसकी वजह से मैं फंस गया, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता। वही तुम्हारी दशा है। बड़ी मुट्ठी बांध ली है, मुट्ठी नहीं खोलते और द्वार द्वार सिर पटकते फिरते हो। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, जीवन चाहिए, और एक घड़े में फंसे हो। उसकी वजह से बड़ी मुसीबत है। बंदर को पकड़ने वाले बंदर को इस नासमझी का फायदा उठाते हैं। वह घड़े गाड़ देते जमीन में, तो बंदर भाग भी नहीं सकता, मुट्ठी खोल भी नहीं सकता। तुम नहीं खोलते तो बंदर कैसे खोलेगा? कोई तुमसे कम समझदार है बंदर, कोशिश करता है कि बंद मुट्ठी बाहर निकाले। यही तो तुम भी कर रहे हो। तुम्हारी भी आकांक्षा रहती है कि बस जैसा चलता रहे बस, लेकिन मन शांत हो जाए, मुट्ठी बंधी रहे और मन शांत हो जाए। ऐसी कोई तरकीब है? पूछते हो ना जाके तुम्हारे पंडितों के पास। सब जैसा है चलता रहे, इसमें कुछ अड़चन न पड़े, लेकिन मन शांत हो जाए। मन अशांत है क्योंकि वही घड़े में जहां मुट्ठी बांध ली है वही कष्ट है, वही पीड़ा है। क्या तुमने कभी सुना किसी ने सुख के कारण संसार छोड़ दिया? दुख के कारण लोग नहीं छोड़ते, दुख रहते हुए नहीं छोड़ते, महादुख पड़ता रहे तो भी नहीं छोड़ते, तो सुख के कारण कोई संसार कैसे छोड़ेगा? फिर तो असंभव है। अभी असंभव दिखता है, तो फिर तो कैसे संभव होगा? शांति संभव नहीं होगी। फिर तुम भी जिंदगी के अंत में जब मरने के करीब पहुंचोगे तो तुम उस सब को भी अपनी हानि में गिनोगे, जो तुम सोचते थे होना चाहिए था और नहीं हुआ, जो मिलना था तुम्हें, जिसकी तुम्हारी योग्यता और पात्रता थी, जिसके तुम बिल्कुल जन्म से अधिकार लेकर आए थे, वह तुम्हें नहीं मिल गया, वह तुम्हें नहीं मिला। मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, बंदरपन से नहीं चलेगा। और सन्यास का इतना ही अर्थ है, बंदरपन से मुक्त हो जाना है। वह नासमझी इतनी साफ है कि तुम परेशान हो रहे हो, ज्यादा लाभ के कारण तुम परेशान हो रहे हो, ज्यादा क्रोध के कारण तुम परेशान हो रहे हो। उतनी वासना इकट्ठा कर ली जिनको बांध कर रख लेने का तुम्हारे पास उपाय भी नहीं था। तुम्हारी मुट्ठी छोटी है और तुमने बहुत भर लिया। आवश्यकता तक तो मुट्ठी काफी है, जैसे ही आवश्यकता है वासना मुट्ठी छोटी पड़ती है। फिर जितनी बड़ी तुम मुट्ठी बनाते हो संसार के घड़े में, उतने ही फंस जाते हो। तो कहते हैं कबीर, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बुहोरे, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बुहोरे, घर घर रटत फिरा। और फिर घर घर चिल्लाता फिरता, घर घर चिल्लाता फिरा, रोता फिरा, मगर मटके को लटकाए रहा।
कष्ट भारी था लेकिन लोभ भी भारी था। लोभ कष्ट से ज्यादा मालूम पड़ता है, इस बात को ख्याल में रख ले। तुम जहां हो, जो दुख है उस दुख से ज्यादा तुम्हें सुख की आशा है। सुख है ही नहीं, आशा है। आशा से आदमी बंधा है। आज नहीं कल कोई तरकीब निकल आएगी, कोई विधि आएगी, कोई चमत्कार होगा, किसी का आशीर्वाद मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा। आशा आशा मत छोड़ो। एक दफे मुट्ठी बाहर निकाल ली, फिर पता नहीं दोबारा डालने का मौका मिले या ना मिले। घड़ा तो रोज रोज मिलता थोड़ी है, और घड़े कम है, बंदर ज्यादा है। सब अपने अपने घड़े के लिए, सब अपने अपने घड़े लिए हुए हैं। तुमने छोटा दिया, कोई दूसरा बंदर हाथ डाल दे, फिर तुम दुख छोड़ दो, दूसरा दुख भोग लेते हो। फिर तुम क्या करोगे? तो इसको तो रखे ही रहो, इसकी लटकाए रहो, इसको लटकाते रहो। कष्ट पाओ, सो न सकोगे, हर्ज नहीं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जीवन एक बेचैनी और नरक है। जीवन एक बेचैनी नरक हो जाए ठीक, लेकिन आशा कभी नहीं छोड़नी। किसी न किसी दिन कोई विधि, कोई कहेगा, कोई प्रार्थना, कोई पूजा, कोई मंदिर जाएंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मटके को साथ धोना तो है। तो मंदिर से लोगों की प्रार्थना सुनो। जो मंदिर जाते हैं लोग, उनकी प्रार्थना सुनो। प्रार्थना करते हैं, वे प्रार्थना यह कर रहे हैं कि मुट्ठी बंधी हुई मटके के बाहर आ जाए। खलील जिब्रान ने लिखा है कि मैंने हजारों लोगों की प्रार्थनाएं सुनी और मैंने पाया उनकी प्रार्थनाओं का एक ही मतलब है कि 2 और 2 4 न हो, कुछ असंभव घट जाए, बस यही उनकी प्रार्थना है। तो कबीर कहते हैं, कहिए कबीर ललन के सुगना तो ही कवने पकड़ो।